सकते थे, तो आपने नहीं किया, वहाँ से आपने कन्नी काट लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रशांत किशोर ये घूम घूम में कुछ कर पाएंगे। ये कांग्रेस के एजेंट हैं और ममता दीदी इनको फंडिंग कर रही है, और भी कुछ लोग हैं, कुछ फंडिंग है इनके आ रही है। तो ये बिहार भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए, भाजपा को कमज़ोर करने के लिए ये प्रोपेगेंडा चला रहा है। लेकिन जनता सब समझ रही है, इनका कोई दाल गलने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर से जब हमने पूछा कि आप क्यों जदयू छोड़ दिए, तो उन्होंने सीधे कहा था कि मैं एनआरसी के विरोध में हूँ। अगर वो एनआरसी के विरोध में, बिहार की जनता अब किसी को देखने नहीं जा रही है। प्रशांत किशोर हो, राजद हो, जदयू हो, कोई भी हो, किसी को भी देखने नहीं जा रही है कि अब किसकी बारी है। जनता जो है समझ चुकी है कि विकास अगर करेगा कोई तो भाजपा करेगा। प्रशांत किशोर के बस का बात नहीं है। जब इन्हें पोस्ट मिला तो इन्होंने लात मार के निकाल, पैसा कमाने निकल गए। जब इन्हें पावर मिला, पोस्ट मिला, तो पैसा कमाने के लिए चले गए बंगाल और वहाँ पैसा कमाने में लग गए। तो इन्हें और हित हो उस पर ध्यान देना, उसके लिए कानून बनाना, न कि केवल बिहार। और बिहार को हमारे बिहार के नेता ही गर्त में ले डूबे हैं। बाहरी किसी का हिम्मत नहीं है कि बिहार को डाउन करे। हमारे जो यहाँ के नेता जो हुए हैं, बिहार के बिहार से आगे बढ़े हैं और बिहार को ही गाली दे करके अपने नेतागिरी करते हैं और बाद में कहते हैं कि बिहार में पलायन हो रहा है या ज़्यादा कर देते हैं। वो आउट ऑफ वे भी जाते हैं। उन्हें भी अपने मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी मनीष कश्यप जाते हैं, लेकिन मनीष कश्यप मर्यादा से बाहर भी जाते हैं तो लोगों की भलाई के लिए और लोगों के सवाल उठाते हैं और कभी गलत शब्द यूज नहीं करते हैं। अभी भी हमने देखा, उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें कल अरेस्टिंग का वीडियो आया था कि अरेस्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि बीजेपी उन्हें टिकट देने जा रही है, बीजेपी प्रमोट कर रही है। लेकिन अगर उतना बोलने वाला कोई लड़का विधानसभा में जाएगा तो निश्चित ही वो लोगों की जन समस्याओं को उठाएगा। और वैसे आदमी को जाना भी चाहिए। जब अनपढ़ जा सकते हैं और अनपढ़ जा करके गाली गलौज कर सकते हैं विधानसभा में, ये तो पढ़ा लिखा लड़का इंजीनियर है, इसको तो जाना ही चाहिए, मौका इसको देना भी चाहिए। अगर मौका मिलता है इसको चुनाव लड़ने का, किसी कोई भी पार्टी दे उसको, तो चुनाव लड़ना चाहिए। और तेजस्वी यादव उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। तो कचरा लगा हुआ है, न कहीं स्ट्रीट लाइट जल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, केवल लूट हो रहा है नगर निगम में। तो इस तरह छपरा को क्या कहा जाए? छपरा तो समझिए कि लूट का अड्डा हो गया है। छपरा नगर निगम में टेंडर निकाल दिया गया है, अब पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, पैसे अब निकल गए होंगे कहीं से। वो लूट का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि चुनाव में पैसे खर्च करके लोग मेयर बने हैं, उप मेयर बने हैं या फिर वार्ड पार्षद बने हैं। तो उनको भी आशा है कि जो पैसा खर्चा हुआ है मुझे निकल जाए, मेरा पैसा आ जाए। तो जो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये खर्चा करके आया है वो तो पहले अपने निकालेगा। फिर अगला चुनाव भी सुन रहे हैं कि विधानसभा लड़ना है, तो विधानसभा भी लड़ना है तो उसके लिए पैसा की आवश्यकता पड़ेगी। नमस्कार बा प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से स्वागत है। एक ऐसे समाज सेवी को मैं आप सभी के साथ छपरा से रूबरू करा रहे हैं, जो कि अमरिंदर कुमार सिंह, जो कि समाज को लेकर बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, एक समाज को रीढ़ बनने के लिए समाज को बेहतर सपोर्ट करते हैं और रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं और कबड्डी के भी प्रेसिडेंट हैं और तमाम चीज़ों से जुड़कर समाज में हमेशा छपरा के लिए कुछ नया विचार, छपरा को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास तैयारियों में लगे रहते हैं। इस बार 2023 की शुरुआत है, 2023 में क्या खास रहेगा इस पर भी बातचीत चलेगी। परिचय बताएं। सबसे पहले मेरा नमस्कार होगा भोजपुरिया माटी के श्रोताओं का। जो भोजपुरिया माटी चैनल आपका देखते हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका जो भोजपुरिया माटी है, ये भोजपुरी क्षेत्र में चल रहा है, भोजपुरी के बढ़ावा देने के लिए जो चैनल चला रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष हूँ और कबड्डी संघ में भी हूँ, कई खेल संघों में पदाधिकारी के रूप में मैं कार्य करता हूँ। साथ ही मैं सामाजिक मेरी भूमिका भी है, मैं गोदरेज कंपनी का होलसेल डीलर भी हूँ। तो मैं समाज में घूमते रहता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, सबसे नज़र पहली नज़र में रहती है।
ऐसे आप जो कहेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। लगातार देखा जाए कि शहर पे आमदी छपरा में जो बदलाव चल रहा है, राजनीतिक स्तर का जो फेरबदल चल रहा है, इस बार क्या संभावना है चुनावी माहौल को देखा जाए तो वाकई में जो सरकार फेरबदल कर रही है, इस पे क्या प्रक्रिया रहेगा? समाज को कैसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए, सरकार को कैसे लोगों को चुनाव एजेंडे के अनुसार उनको प्रक्रिया लेकर समाज को बेहतर उम्मीदवार को लाना चाहिए, क्या आपका विचार? बिल्कुल आपने सही कहा, बेहतर एजेंडा के साथ तो सरकार को आना ही चाहिए। लेकिन ये जो अभी पलटू राम जो किए हैं, बीजेपी को छोड़ करके राजद सरकार बनाया है, तब से आप देख रहे हो कि जहाँ देखिए वहाँ मार काट मचा हुआ है। कहीं 5 लोग की हत्या हो जा रही है, कहीं 2 लोग की गोली मार कर हत्या हो जा रही है, हत्या का और अपहरण का दौर शुरू हो गया है। और ये कहीं ना कहीं सरकार, राजद की पूर्ववर्ती सरकार जब रही है, उस समय जो राजद के लोगों का मनोबल बढ़ा था, उसका ही प्रक्रिया है, उसी का ये देन है कि आज भी लोग इतना मन भरा हुआ है कि समझ रहे हैं कि राजद की सरकार है और हम कुछ भी करेंगे हम बच जाएंगे। और नीतीश जी तो ऐसे भी फेलियर हो गए हैं, उनकी पार्टी ही जहाँ तहाँ जा रही है, टूट भंग हो रही है उनकी पार्टी। तो नीतीश जी फेलियर नेता है और इससे ज़्यादा असर मुझे लगता है कि भाजपा को नहीं पड़ेगी। अगले चुनाव में 24 में सरकार तो बनेगा ही भाजपा का। लगातार जिस तरीके से आपका कहना है कि भाजपा का जो बहुमत सरकार बिहार में देखने को मिलेगा, एक तरफ प्रशांत किशोर पूरे बिहार में दौरा, चरम सीमा पे हर प्रखंड, हर जिले, हर मुख्यालय में दौरा कर रहे हैं। बिहार की फिल्योर, बीजेपी की फिल्योर सरकार, मोदी के ऊपर टारगेट किया जाता है कि मोदी जी बिहार में कोई बड़े रोजगार लेकर नहीं आए, कोई बड़ी फैक्ट्री लेकर नहीं आए। प्रशांत किशोर का तमाम बयाने आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, इसका क्या प्रक्रिया रहेगा? क्या वाकई में जनता के प्रति, बीजेपी के प्रति आक्रोश उत्साहन कर रहे हैं कि जो हमारे बिहार के प्रशांत किशोर जो लगातार जन सुराग के माध्यम से रैली कर रहे हैं? जी, हम प्रशांत किशोर को भी देखते हैं, उनके सोशल मीडिया के माध्यम से जो बयान आ रहा है उसको मैं देख रहा हूँ। और एक बार संजोग से हमारे रोटरी क्लब में आए भी थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं बिहार के विकास के लिए अब काम करूँगा। उस समय मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आपको जब नीतीश कुमार जी ने नंबर 2 का नेता बनाया था जदयू में, जब आप वहाँ उतने बड़े लीडर बन चुके थे, तो वहाँ से आप बिहार को कोई फायदा दे सकते थे, अपनी सोच को वहाँ से अमली जामा पहना करके और बिहार का विकास कर सकते थे, तो आपने नहीं किया, वहाँ से आपने कन्नी काट लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रशांत किशोर ये घूम घूम में कुछ कर पाएंगे। ये कांग्रेस के एजेंट हैं और ममता दीदी इनको फंडिंग कर रही है, और भी कुछ लोग हैं, कुछ फंडिंग है इनके आ रही है। तो ये बिहार भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए, भाजपा को कमज़ोर करने के लिए ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन जनता सब समझ रही है, इनका कोई दाल गलने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर से जब हमने पूछा कि आप क्यों जदयू छोड़ दिए, तो उन्होंने सीधे कहा था कि मैं एनआरसी के विरोध में हूँ। अगर वो एनआरसी के विरोध में है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एनआरसी में क्या खराबी है, क्यों नहीं एनआरसी लागू होना चाहिए? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मैं विरोध में हूँ। इनका मतलब ये है कि अगर ये भी अगर आते हैं, अगर कभी इनकी रुतबा सरकार बनती है भविष्य में, कभी लोगों के दिमाग घूम गया, विश्वास कर लिया और सरकार इनकी बनती है, या किसी से अलायंस करके बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के साथ ही जाएंगे और ये मुस्लिम तुष्टिकरण की भूमिका में रहेंगे, अपना मुस्लिम तुष्टिकरण करेंगे अपना, जैसे राजद किया है, जदयू किया है, और भी पार्टियां कर रही है उसी करेंगे लगातार। लेकिन उनका हर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से नीतीश कुमार, लालू यादव के परिवारवाद को लेकर, नीतीश जी की जो राजनीति के एजेंडे को लेकर, मोदी के एजेंडे को लेकर, पप्पू यादव के एजेंडे को लेकर, तमाम जो सोशल मीडिया पे अपना जो बयान दे रहे हैं, बिहार में जो दारू की बात करें कि दारू खुलवा देना चाहिए, इस पर बड़ा प्रक्रिया दे रहे हैं, इस पर क्या आपका क्या फोकस रहेगा? क्या वाकई में प्रशांत किशोर की पार्टी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस पर आपका क्या प्रक्रिया? पार्टी बनाना और नहीं बनाना तो उनकी अपनी सोच है, और जब इतना फंडिंग उनको बाहर कहीं से आ रहा है, मिल रहा है, तो पार्टी बनाएंगे। लेकिन पार्टी बना करके कितना कर पाएंगे ये तो आगे देखने वाली बात है। और मैं जहाँ तो जानता हूँ कि बिहार की जनता
अब किसी को देखने नहीं जा रही है। प्रशांत किशोर हो, राजद हो, जदयू हो, कोई भी हो, किसी को भी देखने नहीं जा रही है कि अब किसकी बारी है। जनता जो है समझ चुकी है कि विकास अगर करेगा कोई तो भाजपा करेगा। प्रशांत किशोर के बस का बात नहीं है। जब इन्हें पोस्ट मिला तो इन्होंने लात मार के निकाल पैसा कमाने निकल गए। जब इन्हें पावर मिला, पोस्ट मिला, तो पैसा कमाने के लिए चले गए बंगाल और वहाँ पैसा कमाने में लग गए। तो इन्हें और रहा बात परिवारवाद का, तो अभी तो इनका परिवार छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जिस तरह कैंपेनिंग चल रहा है केजरीवाल टाइप का, कि ओनली केजरीवाल पार्टी में, तो ओनली पीके, और किसी भी दूसरे का ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं और किसी का चेहरा सामने नहीं ला रहे हैं, तो आगे चल के तो परिवारवाद करेंगे। इनके बाद इनका बेटा आएगा, भाई आएगा, बस, और कैसा कौन आएगा। जिस तरीके से इनका कहना है कि बिहार में मोदी जी कोई भी फैक्ट्री बड़े लेकर नहीं आए, मोदी जी कोई बड़ी ट्रेन यहाँ पे नहीं चला पाए, मोदी जी ने यहाँ पे कोई रोजगार की सृजन नहीं कर पाए। कई बिहार के मजदूर जाकर कई राज्यों में काम करते हैं, लेकिन बिहार में बड़ा फैक्ट्री को बसाया जा रहा है। चीनी मिल उद्योग हो, चाहे मोटर मिल हो, तमाम जो यहाँ पे बिहार की फैक्ट्री है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इस पे आपका क्या प्रक्रिया है? क्या वाकई में प्रशांत किशोर को ये जवाब देना पड़ेगा या मोदी जी को ये जवाब देना पड़ेगा बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं है? इस पे आपका क्या प्रक्रिया है? बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। राजद के जो शासनकाल थे उसमें बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लेकिन राजद के बाद जब जदयू आया तो ये भी फैक्ट्री को चालू करने के लिए तत्पर नहीं हुआ कि इन फैक्ट्रियों को चालू किया जाए और मजदूरों का पलायन रोका जाए। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि देश तोड़ने वाली बात, कि मोदी जी ये गुजरात के लिए मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं, गुजरात के लिए वंदे मातरम ट्रेन चला रहे हैं, कभी उन्होंने बिहार के लिए कोई मीटिंग नहीं किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार उनसे पूछना चाहूँगा कि वो बताएं कि क्या कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट के लिए अलग से कोई मीटिंग करता है क्या? अगर वो बता देते हैं तो मैं आज के बाद से समाज सेवा और राजनीति छोड़ करके मैं उनके चरणों में चले जाऊँगा। लेकिन वो जिस तरह जनता को बरगला रहे हैं, झूठा बता करके समझा रहे हैं कि नहीं मोदी जी ने मीटिंग नहीं किया है। बिहार के विकास की मीटिंग की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होती है। उनका प्रतिनिधि यहाँ राज्यपाल है देखने के लिए, उनका जिम्मेवारी, मोदी जी का जिम्मेवारी है भारत को देखना, इंडिया को देखना, इंडिया के सब राज्य कैसे विकसित हो उस पर ध्यान देना, उसके लिए कानून बनाना, न कि केवल बिहार। और बिहार को हमारे बिहार के नेता ही गर्त में ले डूबे हैं। बाहरी किसी का हिम्मत नहीं है कि बिहार को डाउन करे। हमारे जो यहाँ के नेता जो हुए हैं बिहार के बिहार से आगे बढ़े हैं और बिहार को ही गाली दे करके अपने नेतागिरी करते हैं और बाद में कहते हैं कि बिहार में पलायन हो रहा है। अगर आप जब सक्षम थे तो क्यों नहीं किया आपने? नंबर 2 के नेता थे, आपने उस समय क्यों नहीं काम किया नीतीश कुमार मिल करके? या उद्योग धंधा लगे, आपने हाथ में काम नहीं था, आपको दिमाग काम नहीं करता उस समय। अब फंडिंग आने लगा तो आपको दिमाग काम करने लगा कि हाँ यहाँ रोजगार नहीं है, मोदी जी वहाँ के लिए काम कर रहे हैं। आपको तो मौका मिला था, आपको करना चाहिए था काम, आप नहीं किए, आप खुद फेल हो रहे हैं। आपको तो पैसा कमाने के लिए है, आप मैनेजमेंट गुरु हैं, मैनेजमेंट की तरफ पैसा कमाते हैं, आप वही कर रहे हैं, फिर अभी भी कर रहे हैं, आप आगे भी वही कीजिएगा। मैंने आपका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में पिक्के जो कि प्रशांत किशोर दौरा कर रहे हैं, बिल्कुल फेयोर ये दौरा रहेगा, जो कि इनका कहना है जो समाज में आज के दौर पे जो आम जनता की जो राय होती है वाकई में परफेक्ट होता है। एक बड़ी सवाल आ रही है, लगातार देखा जा रहा है तेजस्वी यादव की सरकार गिराने की प्रशांत किशोर के साथ साथ मनीष कश्यप भी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार गिरा देंगे और मनीष कश्यप को जेल के लिए वारंट जारी कर दिया गया है। इस पे आपका क्या प्रक्रिया रहा है? मनीष कश्यप को लेकर आमतौर पे बागी पत्रकारों को कहा जाता है, मीडिया के सेक्टर में कई राज्यों में पूरे देश भर में उन्होंने भ्रमण किया है, कई सोशल मीडिया पे अपने उनके ट्वीट देखे होंगे, वीडियो अपने देखा होगा, सरकार के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ और लगातार अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कई वीडियो को सोशल मीडिया पे साझा किया है। आपका क्या प्रक्रिया है? क्या वाकई में आपको मनीष कश्यप के साथ है या मनीष कश्यप के आप विरोधी हैं? नहीं, मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ। मनीष कश्यप ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, वो आउट ऑफ वे भी जाते हैं,
उन्हें भी अपने मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी मनीष कश्यप जाते हैं, लेकिन मनीष कश्यप मर्यादा से बाहर भी जाते हैं तो लोगों की भलाई के लिए और लोगों के सवाल उठाते हैं और कभी गलत शब्द यूज नहीं करते हैं। अभी भी हमने देखा, उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें कल अरेस्टिंग का वीडियो आया था कि अरेस्टिंग हो गया, तो किसी ने दूसरा आईडी बना करके उनके नाम का और वो फोटो लगा दिया कि मनीष कश्यप गिरफ्तार हो गए और उसमें बिहार सरकार ने कलमा कर दी है बिना जांच किए कि किसका आईडी है, क्या है, कहाँ से वो फोटो आया, वीडियो आया, फोटो आया कि मनीष कश्यप अफवाह फैला रहे हैं। तो ये तो अनपढ़ की सरकार है, तेजस्वी यादव अनपढ़ है, उनको तो मालूम है नहीं कि क्या होता है। किसी पे मुकदमा कर दीजिए कि किसी आवाज़ दब जाए, तो ऐसे वो एक मनीष कश्यप को दबाएंगे। यहाँ हजारों नहीं लाखों मनीष कश्यप है, एक को दबाएंगे तो लाखों मनीष कश्यप खड़े हो जाएंगे। ये उनकी भूल है कि वो एक मनीष कश्यप को दबा करके, एक यूट्यूबर को दबा करके अपनी बात को आगे कर लेंगे। ऐसा नहीं है, यूट्यूबर की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और आज के डेट में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा फ्रॉड मुझे दिखती है। यूट्यूबर लोग दिखते हैं, उनकी न्यूज़ पहले आती है, प्रिंट मीडिया एक दिन बाद आती है, या दिन भर के बाद शाम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आती है, दिन भर की खबर शाम में आती है। यूट्यूबर लोग कहीं भी कमज़ोर नहीं है। अगर मनीष कश्यप पर कार्रवाई होता है तो हम चाहेंगे कि जितने यूट्यूबर हैं, जितने सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, वो उनका साथ दें। जी, एक और बड़ी सवाल है कि आप बोले कि मनीष कश्यप को बेहतर रिपोर्टिंग के लिए सरकार जो तेजस्वी यादव जी हैं, ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप के खिलाफ गलत बयान दे रहे हैं। आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, तेजस्वी को चाहने वाले लोग हैं, तो क्या वाकई में तेजस्वी जो एफआईआर लॉन्च कराए हैं, जो एफआईआर दर्ज कराए हैं तेजस्वी जी, क्या वाकई में मनीष कश्यप जो 2024 को जो विधानसभा आने वाला है, जो संसदीय आने वाला है, उसमें क्या वाकई में मनीष कश्यप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये भी एक बड़ा ट्वीट आ रहा है कि मनीष कश्यप को नेता बनाने के चक्कर में लोग लगे हैं, वो समाज के एक अंग बढ़कर एक विधानसभा उनको बीजेपी देने जा रही है टिकट। इसका क्या प्रक्रिया रहेगा? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि बीजेपी उन्हें टिकट देने जा रही है, बीजेपी प्रमोट कर रही है। लेकिन अगर उतना बोलने वाला कोई लड़का विधानसभा में जाएगा तो निश्चित ही वो लोग की जन समस्याओं को उठाएगा और वैसे आदमी को जाना भी चाहिए। जब अनपढ़ जा सकते हैं और अनपढ़ जा करके गाली गलौज कर सकते हैं विधानसभा में, ये तो पढ़ा लिखा लड़का इंजीनियर है, इसको तो जाना ही चाहिए, मौका इसको देना भी चाहिए। अगर मौका मिलता है इसको चुनाव लड़ने का, किसी कोई भी पार्टी दे उसको, तो चुनाव लड़ना चाहिए। और तेजस्वी यादव उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसे ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। वो लड़का जैसे कुंदन कहते हैं, जैसे सोना तब के बनता है, तो धूप में घूम करके मेहनत किया है, तब जाके उतने लोग उसको पहचाने हैं कि आज सबके मुंह पे। हम तो एक नेशनल टीवी पे देख रहे थे कि उसका एक इंटरव्यू चल रहा था कि आप एक वीडियो वायरल हुआ ये वो करके। तो जब लड़का नीचे से ज़मीन से उठ करके वहाँ तक पहुँच के आसमान तक पहुँचा है, तो कुछ तो खूबी है। और वैसे लोग अगर विधानसभा में जाते हैं तो निश्चित ही जनता की समस्या को उठाएंगे और वैसे लोगों को जाना भी चाहिए। बागेश्वर धाम भी मनीष कश्यप पहुंचे थे उनका आशीर्वाद पाने के लिए, और मनीष कश्यप से वहां से शुरुआत हुआ है रणभूमि। इस बार तेजस्वी क्या वाकई में बिहार में बड़ा बदलाव होगा मनीष को लेकर? नहीं, बड़ा बदलाव तो नहीं होगा, ये तो बड़ी बात हो जाएगी कहना कि मनीष कश्यप के एक मशीन मनीष कश्यप के आने से बड़ा बदलाव हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिस एरिया से वो चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ के लोगों को कुछ भला होगा। हो सकता है भविष्य में उनके पास ऊर्जा बहुत है, अगर लड़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो मौका मिले उनको, और कभी राज्य के लिए भी काम करें, हम लोग शुभकामना देंगे उनको। 2024 और 25 की जो विधानसभा संसदीय जो आ रही है, इस पर क्या छपरा महाराजगंज में क्या प्रक्रिया दिखेगा? इसका क्या विचार हम लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी सवाल करने जा रहे हैं आपके बीच में, क्या प्रक्रिया रहेगा? वाकई में बीजेपी की सीट बचेगी या कि यहाँ पे अन्य पार्टियों की सीट बहुमत से सरकार बनेगी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि छपरा ही छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया पूरे भारत में सरकार दोबारा बनने जा रही है बीजेपी की। और बिहार और छपरा और गोपाल महाराजगंज तो सीट है ही है, इसमें कोई भी सीट लूज करने नहीं जा रही है 24 में। रहा बात 25 में, तो 25 में अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है
तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर किसी से कोलैबोरेशन नहीं किया गया तो सरकार निश्चित बनेगी, क्योंकि सब लोगों ने देख लिया है, लालू यादव को देख लिया है, नीतीश कुमार को भी देख लिया कि जो नीतीश एक छोटा सा क्राइम होने के बाद एक्शन में आ जाते थे, आज वही नीतीश सो गए हैं, मुर्दे के समान हो गए नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को भी लोग देख लिया, तेजस्वी तो खैर राजद के लालू यादव के जो कार्यकाल है उन्हीं उसी पद पे चल रहे हैं, उन्हीं के कहने पे चल रहा है। उन्हीं के एक मंत्री हैं शिक्षा मंत्री, जो रामायण पे कमेंट किए। अब पता नहीं कहाँ से लोग मंत्री बन जाता है कि जो अपने बाप दादा और पुराने पूर्वज लोगों को भूल जाता है। तो ऐसे लोग जो राजद में हैं वो राजद की लोटियाँ डुबा ही देंगे। तो दूसरा कोई दिखता नहीं है कि इस बार क्या होने वाला है। भाजपा की सरकार बनेगी और अकेले चुनाव भाजपा लड़ने जा रही है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, और भाजपा को सफलता मिलेगी। खास अपील क्या रहेगा छपरा शहर के लिए? छपरा शहर के लिए अभी तो छपरा शहर में हमारे मेयर साहिबा हैं, थोड़ा उनका प्रॉब्लम चल रहा है, 3 बच्चों वाला प्रकरण में वो फंसी हुई है, और उम्मीद है कि चुनाव आयोग उसमें कार्रवाई करेगा, उन्हें पदमुक्त करेगा। और कचरा वचरा तो सब देख ही रहे, छपरा शहर में कचरा क्या चल रहा है। छपरा में तो कचरा लगा हुआ है, न कहीं स्ट्रीट लाइट जल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, केवल लूट हो रहा है नगर निगम में। तो इस तरह छपरा को क्या कहा जाए? छपरा तो समझिए कि लूट का अड्डा हो गया है। छपरा नगर निगम में टेंडर निकाल दिया गया है, अब पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, पैसे अब निकल गए होंगे कहीं से। तो लूट का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि चुनाव में पैसे खर्च करके लोग मेयर बने हैं, उप मेयर बने हैं, या फिर वार्ड पार्षद बने हैं। तो उनको भी आशा है कि जो पैसा खर्चा हुआ है मुझे निकल जाए, मेरा पैसा आ जाए। तो जो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये खर्चा करके आया है वो तो पहले अपने निकालेगा। फिर अगला चुनाव भी सुन रहे हैं कि विधानसभा लड़ना है, तो विधानसभा भी लड़ना है, तो उसके लिए पैसा की आवश्यकता पड़ेगी। तो खर्च तो है, इसलिए नगर निगम में कोई काम नहीं हो रहा है, केवल लूट के लिए अपना बैठा है लोग, और कहीं कोई काम नहीं। जो भी कर्मचारी है उनको भी पेमेंट नहीं मिल रहा है समय से, वो लोग हड़ताल कर रहे हैं, और सफाई तो हो ही नहीं रहा है। तो अमूमन पूरे छपरा का यही हाल है। सरकार से खास अपील क्या रहेगा छपरा के लिए? सरकार से अपील है कि एक बार छपरा के नगर निगम को देखें और इस पर किसी को वहाँ से जांच इंक्वायरी बैठाएं अपने स्तर से, क्योंकि संसाधन की कमी नहीं है छपरा में, पैसे की कमी नहीं है। नगर निगम के पास अपना स्रोत है पैसा आने का, लेकिन पैसा जा रहा है। जैसे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो कहते थे कि मैं भेजता हूँ 1 रुपया और जनता के पास पहुँचता है 15 पैसा। उसी तरह मुझे लगता है कि नगर निगम का भी हाल हो गया है कि नगर निगम के कोष से निकलता है 1 रुपया और 10 पैसा भी नहीं पहुँच रहा है जनता के पास या जनता के लिए। तो लूट खसुट है, इस पर थोड़ा सरकार ध्यान दे और जल्द कार्रवाई हो इन लोगों पे जो गलत एफिडेविट दिए हैं, इन पर भी सरकार कार्रवाई करे। धन्यवाद। तमाम मुद्दे पे अमरिंदर सर जी से बातचीत हो रही थी छपरा में, समाज सेवी होकर ये तमाम मुद्दे पे इन्होंने बताया कि जिस तरीके से छपरा में करप्शन को लेकर सरकार जो एजेंडे को चुप बैठी हुई है और सरकार के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, बड़े अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। जाम की समस्या है, नाले की समस्या है, तमाम यहाँ पे समस्या भरा हुआ है, फिर भी कोई अधिकारी इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में पूरे प्रशांत किशोर दौरा कर रहे हैं, हर प्रखंड, हर जिले, हर मुख्यालय, हर गांव में, फिर भी लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं होने वाला है। बिहार वही है और बिहार वही रह जाएगा, बड़ा बयान है। साथ ही साथ इन्होंने कहा जिस तरीके के 24 से 25 की जो विधानसभा और संसदीय की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बहुमत से पूरे बिहार में चरम सीमा पर लेकर आएगा और साथ ही साथ कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बहुमत से बनेगी। ये संभावना वाकई में क्या हकीकत होता है, इसकी 24 और 25 की हम सुर्खियों में जरूर देखेंगे। हमारे साथ बन रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हर खबर देखने के लिए हमारे भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हर खबर देखने के लिए बने रहें सिर्फ भोजपुरिया माटी न्यूज पे। जय हिंद।